हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वीटेक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे प्रोग्राम से इनकम टैक्स आसानी से कैसे बनाएं बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। यदि चैनल में आप नए हों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज आपको कुछ नए फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे ये टाइनी बटन्स हैं, छोटे छोटे बटन्स हैं। इनका क्या उपयोग है और कैसे हम इनको बेस्ट तरीके से यूज। कभी कभी कुछ दिक्कतें इस प्रकार से आती हैं कि हमें बीच में किसी मंथ में हमारा डेटा चेंज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे अपना इनकम टैक्स बना पाएँ, इसके लिए मैंने प्रत्येक कॉलम में ऊपर से एक ग्रीन और एक वाइट बटन बना है। हर कॉलम आप देख पा रहे होंगे जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि डेटा चेंज होने की संभावनाएं हो, जैसे बेसिक पे लेवल, DA, HRA, बॉर्डर, CPA, P, पर्सनल पे, कन्वेंस अलाउंस, ये दूसरा अलाउंस, ये ग्रॉस में नहीं होगा, ग्रॉस तो कैलकुलेट होगा। फिर GPF, CPA, GIS, डोनेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, एडवांस टैक्स, अदर, और इधर मंथ और इधर ये एरियर। इन सब को कई बार हमें बीच में डेटा चेंज होता है और मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में मैं इस सीट को कैसे खोल पाऊँ, उसके लिए बटन से बने हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभार क्या होता है कि बीच में डेटा चेंज हो, ज़रा देर के लिए मान लें कि मुझे नवंबर में प्रमोशन मिल जाती है और मेरा बेसिक जैसा कि यहाँ तक पारा 70 है और बढ़ करके 72 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं यहाँ 72,000 कैसे लिखूँ, तब के लिए मैंने ये छोटे छोटे बटन बनाए हैं, जो वाइट बटन से नीचे से बने हैं। ये उस कॉलम के सेल्स को एडिटेबल मोड में ले आएंगे। देखिए मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ चेक हो जाएगा, ये चेक हो गया है और ये ग्रीन बटन रेड हो गया है, जो कि दिखा रहा है कि हमारी ये कॉलम, जो बेसिक पे का ये कॉलम है, मार्च टू फरवरी तक का खुल चुका है और रेड इंडिकेट कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं कुछ चेंज होने की संभावना है या चेंज वाले मोड में है। और यहाँ ये चेक है, ये अभी चेंज हो सकता है। तो मुझे जिस सेल में चेंज करना हो, मार्च को छोड़ करके, क्योंकि मार्च वहाँ से कैलकुलेट होके आएगा जो हम माई डिटेल में भरेंगे। बाकी और सारे मंथ का हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि मान लेते हैं कि नवंबर में मेरा 72 हो जाता है, तो मैंने यहाँ 72,000 बेसिक पे भर दिया। देखिए तो नवंबर के बाद, अक्टूबर के बाद ये सारा ऑटोमेटिक 72 हो गया है। एक ग्रीन पट्टी सी आपको दिख रही होगी, ब्लूइश सी हॉरिजॉन्टल, ये दर्शाती है कि कहाँ पर हमारा डेटा चेंज हो रहा है। बेसिक पे जहाँ चेंज होगा वहाँ से एक ग्रीन पट्टी हो जाएगी। तो जैसे पहले जुलाई में था, यानी कि हमारा इंक्रीमेंट था, फिर अक्टूबर में चेंज हुआ है, तो इसलिए इसने एक हॉरिजॉन्टल ब्लूइश पट्टी अक्टूबर से दिखा दी है। ठीक इसी प्रकार अब माना मुझे इसके अलावा नहीं चेंज करना है, और क्योंकि ये एक्सीडेंटली चेंज होने की संभावना है, अभी ये फील्ड सारी खुली हुई हैं, एडिट मोड में है, हम इसे लॉक कर दें तो मैं इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दूंगा। अब ये फील्ड चेंज तो हो रखी हैं, परंतु ये लॉक्ड हो गई है। ये देखिए अब कहीं यहाँ क्लिक नहीं हो पा रहा है, परंतु ये बटन ग्रीन से ब्लू हो चुका है, जो कि शो कर रहा है कि ये फील्ड मार्च टू अप्रैल का ये कॉलम का ये सेक्शन कहीं चेंज हुआ है या चेंज वाले मोड में है, ऑटो मोड में नहीं है। और मैं इसे फिर ऑटो मोड में लाने के लिए इस ब्लू को दबाऊंगा, ब्लू बटन को क्लिक करूंगा, तो ये सारा ऑटो प्रोग्राम में हो जाएगा, जो प्रोग्राम में पहले से फीड होगा। अब ये मैनुअल मोड में नहीं है, अभी ये मैनुअल मोड में है, इसमें चेंज किया गया, आप देख रहे हैं अक्टूबर में। मैं ऑटो कर देता हूँ तो सारा चेंज हो जाएगा। देखिए ये चेंज हो गया, अभी ऑटो मोड में आ गया। जो हमने माई डिटेल में डिटेल भरी होंगी, जहाँ हमने बेसिक 68 भरा था और हमने कहा था इंक्रीमेंट मेरा जुलाई है, तो मार्च का ये बेसिक था और ये जुलाई का इंक्रीमेंट था, और उसके अलावा कोई चेंज इसमें नहीं है। अब मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकता। चेंज करने के लिए फिर वही मुझे इसको एडिट मोड में लाना होगा। जैसे क्लिक करेगा तो ये ग्रीन से ब्लू हो गया कि थोड़ा सा कहीं चेंज होने वाले मोड में है, तो मैंने चेंज कर लिया। फिलहाल अक्टूबर में मैंने कहा इसको 72 कर लेते हैं, 72,000, और ये चेंज हो चुका है। 2 ग्रीन या ब्लू
हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ रही हैं और इसको आगे चेंज ना हो ये कॉलम सेक्शन, तो इसको अनचेक कर लेते हैं और लॉक्ड हो गया है, परंतु एडिट हो रखा है ये सेक्शन कहीं ना कहीं बीच में, जो ये बटन का ब्लू कलर शो करता है। बाकी सारे ग्रीन में है, यानी सारे ऑटो मोड में है। यहाँ ये देखिए ये ब्लू दिखा रहा है, इसका मतलब ये हमने मैनुअली चेंज किया है और उसके बाद लॉक कर दिया है, जैसा कि इस वर्ष के लिए ज़रूरी था, वरना तो इनको मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऑटो में होना चाहिए था। अच्छा ये अभी ऑटो में ही है शायद, हाँ मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ नहीं ऑटो में नहीं है, चेंज हो रखा है, क्योंकि जून जुलाई अगस्त और यहाँ सितंबर अक्टूबर होना चाहिए था, ये फिर जुलाई से लिया गया, इसलिए ब्लू में है, यानी कि चेंज किया गया है। तो ब्लू शो कर रहा है कि ये बीच में कोई सेल चेंज हुई है इसमें, और जहाँ जहाँ ग्रीन है यानी कि सब ऑटो मोड में है। अब मान लेते हैं कि पे लेवल मेरा क्योंकि प्रमोशन हुआ है तो पे लेवल भी चेंज होगा, तो मुझे इसे चेक करके क्लिक करके उस सेल में जाना पड़ेगा जहाँ से मैं फ़िलहाल मैं मान रहा हूँ यहाँ पर मेरा लेवल चेंज हुआ है, तो 9 कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 9 हुआ है। देखिए तो यहाँ से 9 हो गए, सारे नीचे के लेवल 9 हो गए। अब और कोई चेंज इसमें ना हो गलती से एक्सीडेंटली, तो हम इसे लॉक कर देते हैं अनचेक करके। लॉक हो गया है और ये ब्लू से ग्रीन हो गया है, सॉरी रेड से ब्लू हो गया है। रेड शो कर रहा था कि ये अभी एडिटेबल मोड में है, खुला हुआ है, रिस्की है कहीं सेल्स, और अब ये अनचेक करके ये हो गया कि सेल तो लॉक्ड है बट ये चेंज हुए हैं। आओ किसी और में देखते हैं, ज़रा देर के लिए मान लेते हैं कि हाउस रेंट हमारा कहीं बीच में चेंज हुआ है, किसी भी कारण से चेंज हुआ है, तो मैंने इसे चेक करके ये सेल्स कॉलम के सारे सेल्स खोल दिए हैं। अब मैं जनवरी से ज़रा देर के लिए इसका चेंज कर रहा हूँ डेटा, तो मैं यहाँ डबल क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। मान लेते हैं मुझे यहाँ 4500 मिला, मेरी सिटी चेंज हुई या कुछ भी हुआ, और ये फिलहाल एक ही चेंज किया है, तो इसने ये देखो इसको भी कलर चेंज कर दिया कि एडिट हुआ है। इसको 45 कर देते हैं, तो ये दोनों सेल रेडी हो गए हैं कि यानी ये 2 सेल चेंज किए गए हैं इस कॉलम के, और फिलहाल तो ये खुले हुए सारे हैं। अगर मैं ऐसे ही रखूँगा तो एक्सीडेंटली कोई भी चेंज हो सकता है। अब मैं इसे अनचेक कर लूँगा, अपना जो मुझे चेंज करना था उसके बाद अनचेक कर लिया, फिर ये सेल सारी लॉक हो गए हैं, परंतु ये एडिटेड है। ये ब्लू मोड दिखा रहा है कि इस कॉलम के इन ये 10 या 12 सेल जो भी हैं, इनमें से कोई सेल चेंज हुआ है। ये ऑटो मोड में नहीं है, ऑटो प्रोग्राम में नहीं है ये सारे सेलों का डेटा, और मुझे अगर ये ऑटो प्रोग्राम में चाहिए तो मुझे ब्लू को क्लिक करके इसको ग्रीन मोड में लाना होगा, सेफ मोड में। देखो ब्लू क्लिक किया और हमारा डेटा चेंज हो गया, ऑटो प्रोग्राम मोड में आ गया और अभी ग्रीन हो गया, यानी ओके है, नो चेंजेस है यहाँ। फिर अगर मान लेते हैं यहाँ हम SGHS में करते हैं कि इसी प्रकार सारे सेलों में ऐसा हो सकता है, कॉलम के सारे कॉलम के सेलों में मैं GPF ही कह लूँ। पहले एक बार वहाँ से GPF भर लेते हैं, GPF नहीं भरा गया है। आओ GPF माना 2000 था या 20,000 था, तो ये देखिए GPF 20 हो गया। अब हो सकता है कि मुझे जुलाई अगस्त सितंबर किसी महीने मैंने GPF चेंज किया हो, किसी भी कारण हो सकता है या किया गया हो, तो कैसे चेंज होगा, हम इसे चेक क्लिक करेंगे और चेक हो जाएगा, यानी पूरा एडिटेबल मोड में आ गया है ये कॉलम। अगर सितंबर से मेरा GPF चेंज हुआ है, मान लेते हैं कि 25,000 मैंने करवाया, तो ये 25,000 हो गया। तो ये फिलहाल सिर्फ इसी का दिखा रहा है, जितने सेलों में मुझे चेंज चाहिए ये सारे करने। ऑटो नहीं लिया इसने नीचे, क्योंकि यहाँ ऑटो प्रोग्राम नहीं रखा गया है, तो मुझे मैनुअली सब 25 करने होंगे। 25,000 ये देखिए मैंने सारे सेल 25,000 कर दिए। कहाँ से? सितंबर से। और इन सब का कलर भी चेंज है, यानी कि ये सेल इनमें कोई ना कोई परिवर्तन किया गया, ऑटो प्रोग्राम्स बीच में चेंज हुए हैं। अब माना ये ओके हो गया है। अब ये जो सेल्स खुले हैं इनको लॉक कर देते हैं अनचेक करके। बट ये ग्रीन से ब्लू हो गया है, पहले रेड था, रेड का मतलब ये खुला हुआ है इस कॉलम सेक्शन, और अब ये ब्लू हो गया है, यानी ये चेंज हुआ है, परंतु ये सेफ है, लॉक्ड है, और ये भी अनचेक्ड हो गया। मुझे फिर
अगर ये ऑटो प्रोग्राम मोड में चाहिए तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा और ये ग्रीन हो जाएगा, सेफ मोड हो जाएगा, क्लियर सेफ, पूरा सेफ हो जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक ग्रीन वाइट बटन का क्या काम है ये हम इनके बारे में समझ चुके होंगे। आगे कुछ नीचे 2-3 बटन यहाँ पर दिख रहे हैं, 10%, 10%, 10%। ये उनके लिए है जो एनपीएस वाले होते हैं, उनका एरियर, माना किसी का एरियर है यहाँ पर अलग सा एरियर, 2 एरियर तो ऑटो हैं। देखिए अभी यहाँ कोई एरियर नहीं रखा गया है, पहले मैं इनको चलो एनपीएस में ले आता हूँ। तो एम्प्लॉय कैटेगरी इनकी हो जाएगी टीयर में, यहाँ से ये टीयर में आ गई। अब आते हैं इनका एनपीएस कैलकुलेट हो चुका होगा ऑटो में। अब क्योंकि एनपीएस ऑटो कैलकुलेट होना चाहिए और हमारा ये सेल मैनुअल एडिट हो रखे हैं, जिसके कारण इनका डेटा नहीं चेंज होगा, मुझे इसको ऑटो मोड में लाना होगा, वरना ये टीयर का ये पोर्शन तो ऑटो कैलकुलेट हुआ है परंतु यहाँ फार्मूला हट चुका है। इन सेलों में जहाँ मैंने डेटा भरा वहाँ से फार्मूला हट गया है, तो मुझे ब्लू बटन को दबा करके फार्मूला मोड में ले आऊँगा और ये ऑटो प्रोग्राम मोड में आ गया। अब ये सारी टीयर ऑटो कैलकुलेट हो रही हैं, मैनुअली नहीं चेंज। मैं कह रहा था कि माना इनका कोई एरियर है तो आओ चलो एरियर भरते हैं इनका। तीसरा एरियर कोई है, यहाँ से आते हैं एरियर डिटेल से, मान लेते हैं कि सिलेक्शन एरियर है और अमाउंट ज़रा देर के लिए 20,000 है। तो जब ये 20,000 की अमाउंट है तो टीयर में भी कोई अमाउंट गई होगी इनकी और टीडीएस में भी गई होगी। इसका टैक्स कितना कटा, 20,000 से माना कि 2,000 कटवाया तो बची हुई अमाउंट इन हैंड यहां दिखा रहा है। इसमें से टीयर में कितना गया हम यहाँ लिख लेंगे। हमें मालूम है अगर कोई एरियर आता है एनपीएस वालों का तो 10% उनका टीयर में जाता है, जो उनका पर्सनल शेयर होता है, एम्प्लॉय शेयर। तो 2,000 का 10%, 20,000 का 10% 2,000 होगा, तो 2,000 हमने कहा कि टीयर में गया, 2,000 उसका टीडीएस कटा तो बचा उसका 16,000। अब देखिए आते हैं पे डिटेल शीट में, यहाँ हमने लिखा है 20,000 का एरियर आया। यहाँ एरियर देखिए यहाँ नीचे से हो रहा होगा, ये 20,000 का एरियर था। 20,000 में से 2,000 उसका, यहाँ देखिए 2,000 तो उसका एडवांस टैक्स कटा, ठीक, 2,000 उसके हिस्से से कटा जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, और 2,000 उसके गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी होगा उसमें, क्योंकि उसके की इनकम में वो सब शो करना होगा। तो जब मैं इसे 10% को क्लिक करूंगा तो अभी तो 10% कट रहा है, जो नॉर्मली कटता ही कटता है। तो देखिए 2,000 ये कटा सीपीए और 2,000 उसका टीयर में गया, तो 20,000 में से 2,000 उसका एडवांस टैक्स कटा, 2,000 उसका ये सीपीए कटा, जो उसका अपना कंट्रीब्यूशन कटा, नहीं ये गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। अभी मैंने 10% किया तो ये 2,000 दिखा रहा है, और 2,000 उसका अपना कंट्रीब्यूशन है जो टीयर में गया। तो देखिए यहाँ पे कुल 4,000 कटा है, ठीक, और 2,000 कटा, 6,000 कट गया, उसको मिला 22,000 में से 6,000 16,000। क्योंकि 22,000 तो इसलिए हो रहा है क्योंकि टोटल ग्रॉस में उसके गवर्नमेंट का शेयर भी होगा, जो अभी हमने 10% दिखा रखा है। अगर मैं इसे क्लिक करके 14% कर दूँ तो अब 2,000 का 14% जो है 2,800 जो गवर्नमेंट उसको देगी, तो तब उसकी ग्रॉस बढ़ जाएगी 22,800, क्योंकि 20,000 तो पहले से थी और 2,800 सरकार ने 14% एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन है वो आया, तो 22,800 हो गई। 2,000 उसका अपना शेयर है और जिसमें से 2,800 14% वाला शेयर है, और जिस प्रकार से ग्रॉस बढ़ करके हो गया 20,000 प्लस 2,800। अगर इसके मैं 10 करूँगा तो ये फिर 2,000 हो गया। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट का शेयर कब कितना उसको मिला, किसी एरिया में हो सकता है एरिया पुराना हो, गवर्नमेंट शेयर 10% रहा हो सकता है एरियर बाद का हो, जबकि गवर्नमेंट का शेयर 14% हो गया था। तो तब हम यहाँ से इसको 14 या 10 के मोड में ले आएंगे। वो डिपेंड करता है कि उसका एरियर कब का था, या उसको
उस एरियर में कितना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन मिलना है, 10 मिलना है या 14 मिलना है। उसका अपना परसेंटेज तो हमेशा 10 ही होगा, परंतु गवर्नमेंट परसेंटेज शेयर पहले 10 था, अब 14 हो गया है। एरियर कब का है उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने यहाँ 3 चेक बॉक्स बनाए हैं एरियर के लिए कि आपको गवर्नमेंट का शेयर कितना मिलना है इस एरियर का। अगला एक चेक बॉक्स यहाँ बन रहा है अदर का। ये इसलिए बनाया गया है कि कभी कभी हमारा कोई अदर डिडक्शन जो हम यहाँ शो कर रहे हैं, जो कि उसके सैलरी का पार्ट है, हो सकता है किसी को सैलरी में कोई ऐसा डिडक्शन हो जो उसका एटीसी में इंक्लूड होता। अभी मैंने यहाँ कोई अदर डिडक्शन दिखाया नहीं है। आओ मैं माई डिटेल में जाके अदर डिडक्शन भरते हैं उसका। तो ये सैलरी डिडक्शन का पोर्शन है। अगर उसका कोई अदर डिडक्शन है, मान लेते हूँ ज़रा देर के लिए उसका कोई 400 रुपये का डिडक्शन है, जो कि उसके एटीसी में इंक्लूड होना है। तो डिडक्शन तो ये सैलरी का डिडक्शन यहाँ शो कर लेंगे हम। अब आइए देखिए पे डिटेल में, ये 400 का डिडक्शन यहाँ आ गया है। अब ये जो 400 का डिडक्शन है अदर टाइप का है, अगर ये एटीसी में इंक्लूड होता है तो हम यहाँ से इस चेक बॉक्स को क्लिक करके इस अमाउंट जो 400 के पर मंथ की टोटल आती है 4800 रुपये, यहाँ एटीसी में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर वो उसकी एटीसी को इंक्लूड होती है, नहीं होती है तो हम अनचेक रखेंगे। देखो मैंने चेक करके इसको 4800 को यहाँ लिया है, जो एटीसी का हिस्सा हो गया है, और इस प्रकार से टोटल बढ़ गया है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कर्मचारियों को कोई डिडक्शन ऐसी होती है जो कि एटीसी में इंक्लूड हो सकती है, तो हम उसे यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक करके उस अमाउंट को यहाँ अदर डिडक्शन में डाल के और यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे तो उसके एटीसी में इंक्लूड हो जाएगा। और अगर नहीं होती है तो अनचेक करके उसको एटीसी के हिस्से से हटा देंगे। बाकी मैंने ऊपर ये 10% वालों का बता दिया है। अब एक 10% यहाँ पर है, ये भी एनपीएस वालों के लिए है। तो ये एनपीएस वालों के लिए है। एनपीएस का जो गवर्नमेंट शेयर है एनपीएस वालों के लिए, टीयर वालों के लिए, ये थोड़ा विवादास्पद चल रहा है। सेंटर के लिए ये 14% गवर्नमेंट देती है और 14% ही उनका एटीसी सेक्शन, सॉरी एटीसी नहीं, एटीसीसीडी 2 के तहत डिडक्ट हो जाता है, यानी उसको छूट मिल जाती है। गवर्नमेंट का जो शेयर है सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए 14% गवर्नमेंट देती है और 14 का 14 ही उनका एटीसीसीडी 2 में छूट मिल जाती है। परंतु थोड़ा सा स्टेट में विवादास्पद चल रहा है। गवर्नमेंट का शेयर 14% तो है, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सीपीए 14% कैलकुलेट हुआ है। 10% की अमाउंट ये है 7,956 उसकी सैलरी के अगेंस्ट, और 14% की अमाउंट है 11,138। स्टेट गवर्नमेंट में विवादास्पद इसलिए है कि कई ट्रेजरी कह रही है कि नहीं, इससे 10% ही डिस्काउंट होना है, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन यहाँ पे रखा है। जैसा भी आप चाहें, अगर कोई सेंट्रल एम्प्लॉय अपना टैक्स बना रहा है तो उसे यहाँ क्लिक करके 14% का डिस्काउंट, एग्जम्पशन एटीसीसीडी 2 में ले सकता है। और अगर इसे अनचेक करेगा तो अनचेक में 10% का उसको एग्जम्पशन एटीसीसीडी 2 में मिलेगा। अब ये क्लियर नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, तो इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन रखे हैं। आप जो भी ऑप्शन चूज करना चाहो यहाँ से ले सकते हैं और उसी हिसाब से आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। बाकी इसमें विशेष कुछ बटन्स अब रह नहीं गई हैं, कुछ हिडन सिक्योरिटीज़ फीचर होंगे जिसको मैं बाद की वीडियो में कैप्चर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी क्वेरीज़ को लिखिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।